Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our round 3 and the chapter that we are starting today is chapter 8 of your computer book and that is Introduction to Flash CS3. What is Flash? हम इस चैप्टर में फ़्लैश के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फ़्लैश आखिर है क्या। तो फ्लैश हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट हेल्प्स अस इन मेकिंग एनिमेशन। वो सॉफ्टवेयर जो कि हमें हेल्प करता है हमारी एनिमेशन बनाने में। एनिमेशन क्या होती है? हमारे पास जो भी हम कार्टून्स वगैरह देख रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन्स पर, हमारे मोबाइल्स पर, जो इमेजेस होते हैं, जो डिफरेंट स्टिकर्स होते हैं, दे आर ऑल अ वर्क ऑफ एनिमेशन। ये और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एनिमेशंस होते हैं। अब हम किसकी मदद से, किस सॉफ्टवेयर की मदद से हम एनिमेशन बना सकते हैं? फ्लैश CS3। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें किस तरह से यूज़ किया जा सकता है वो सब देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम किस तरह से ओपन करेंगे इसे। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट है, मैं माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करूँगी। जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट नहीं है वो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स में भी क्लिक कर सकते हैं। एडोब फ्लैश CS3 हम ओपन करेंगे, हमारे पास ये मेन्यू आ जाएगा। हम फ्लैश फाइल एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हमारी मेन स्क्रीन आ जाएगी। अब इस मेन स्क्रीन में हमारे पास डिफरेंट तरह के टूल्स, ये है हमारे पास हमारा टूल बार, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारा टूल बार। ये है हमारा टूल पैनल, यहाँ से हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारे पास हमारी टाइमलाइन, यहाँ पे हम सीक्वेंस अरेंज कर सकते हैं। हमारे जो भी हम पिक्चर्स ऐड कर रहे हैं, इमेजेस ऐड कर रहे हैं, उनका जो हम सीक्वेंस है वो यहाँ से अरेंज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जगह कहलाई जाती है हमारा पैनल। इस पैनल में हमारे पास जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कलर हैं, कलर के बाद स्वॉशेस हैं। कलर्स में आप जो भी कलर रखना चाहें, RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जितने भी आप कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं इन कलर्स की वो रख सकते हैं। इसके अलावा ये कलर्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर चूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास हमारा पैनल। इसके अलावा ये वाइट स्क्रीन जो आप लोगों को नज़र आ रही है, ये है हमारा स्टेज। हम जो भी काम करेंगे वो हमारे पास इस स्टेज पर होगा। इसके अलावा ये है हमारे पास हमारा प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर हमारे पास हमारी डिस्प्ले करता है जो भी हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी है हमारे पास, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट का साइज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है 550 × 400 पिक्सल्स। बैकग्राउंड हमारे पास वाइट है। फ्रेम रेट हमारा 12 FPS है। एक्शन स्क्रिप्ट हमने 3.0 ली थी। ये तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पर नज़र आ जाती हैं, इसलिए इसे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर कहा जाता है। ये होते हैं हमारे पास हमारे डिफरेंट टूल्स जो कि हमें फ्लैश में मिलते हैं। ये है हमारा सिलेक्शन टूल, ये लाइन टूल, दिस इज़ आवर पेन टूल टू ड्रॉ एनीथिंग ऑन आवर स्टेज। ये हमारा ओवल टूल जिससे हम शेप्स बना सकते हैं, ओवल। पेंसिल टूल टू राइट एनीथिंग। फ्री ट्रांसफॉर्म टू रीसाइज आवर ऑब्जेक्ट। स्ट्रोक टूल हमारे कलर के लिए। आई ड्रॉपर टूल टू कॉपी द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट। ये हमारा हैंड टूल। स्ट्रोक, फिल कलर एंड स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर दूसरी साइड पर, लेफ्ट साइड ऑफ आवर, राइट साइड ऑफ आवर पैनल इज सब सिलेक्शन टूल, लैसो सिलेक्शन, टेक्स्ट टूल, शेप टूल, ब्रश टूल, फिल ट्रांसफॉर्म, फिल टूल, इरेजर एंड जूम। हम ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रिड का ऑप्शन क्या होता है? The grid is a system of intersecting horizontal and vertical lines on the stage. By default, grid lines are not visible. The grid is helpful at creating graphics. Grid हमारे पास एक horizontal और vertical lines के छोटे छोटे से कॉलम्स बने हुए होते हैं हमारे स्टेज पर, जिससे क्या होता है, हमें हेल्प होती है हमारे ऑब्जेक्ट को सही ड्रॉ करने में। यानी हमें पता चल जाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट किसी साइड से टेढ़ा नहीं हो रहा, वो प्रॉपर अपनी जगह पर है, दोनों साइड से इक्वल है। अगर हम ओवल बना रहे हैं तो वो एक बॉक्स में जितना है, सेकंड बॉक्स में भी उतनी ही उसने जगह कवर की हुई है। तो हमें सीधे ऑब्जेक्ट्स और सीधे तरह से ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने में ग्रिड हेल्प करता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। लेकिन अगर हम उसे ऑन करना चाहें तो हम व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ग्रिड ऑप्शन पे और फिर शो ग्रिड पर।
इसी तरह हमें रूलर्स भी मिल सकते हैं। टू शो रूलर्स या हाइड रूलर्स हम व्यू टैब पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर जहाँ हमारे पास ग्रिड ऑप्शन था वहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन होगा रूलर्स का, हम वहाँ से रूलर को ऑन कर सकते हैं। अगर हम फ्लैश में न्यू डॉक्यूमेंट पे आना चाहें तो हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू का ऑप्शन आएगा। जब हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट की ये विंडो है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हम सेलेक्ट करते हैं फ्लैश फाइल एक्शन स्क्रिप्ट 3 क्योंकि यही हमारे पास सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी हमारे काम के लिए। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास हम उस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को कैसे सेट कर सकते हैं। टू सेट द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ वी हैव टू क्लिक ऑन मॉडिफाई टैब। मॉडिफाई टैब पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट ऑप्शन आएगा। अब उस डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं, आप टाइटल लिखना चाहें, आप उसे जो भी नाम देना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें कि आप उस पर क्या काम करने वाले हैं वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा डायमेंशंस यानी जितने भी आप अपने स्टेज का साइज़ रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। ये विड्थ का कॉलम है और ये आपकी हाइट का। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर, ये डाउन एरो क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रूलर यूनिट्स पिक्सल्स में अगर आप यूज़ करना चाहें रूलर्स तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आप चेंजेस करेंगे उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे, या अगर आप अपने उन सेटिंग्स को परमानेंट करना चाहते हैं तो आप मेक डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे। तो मेक डिफ़ॉल्ट पे ये होगा कि अगले आने वाले आपके डॉक्यूमेंट पे आपको ये चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे बल्कि आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही ये बन जाएंगी। ड्राइंग मोड्स इन फ्लैश। हमारे पास फ्लैश में दो तरह के ड्राइंग मोड्स होते हैं। एक ड्राइंग मोड होता है हमारे पास मर्ज ड्राइंग मोड और दूसरा मोड होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड। इन दोनों ड्राइंग मोड्स में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब हमने उन स्क्वायर्स को एक दूसरे के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने ड्रॉ कर दिया है। अब मर्ज ड्राइंग मोड हमारे पास वो ड्राइंग मोड होता है जहाँ पे हमारे पास दो शेप एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रही होती हैं यानी कि मिल रही होती हैं। तो अगर मैं यहाँ से कोई एक स्क्वायर हटा दूँ तो इसके नीचे वाली स्पेस जो कि यहाँ से यहाँ तक वाली स्पेस बिल्कुल ब्लैंक होगी यानी कि वाइट स्टेज हो जाएगा, जबकि मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर स्क्वायर बनाया था। मर्ज का मतलब ये होता है कि ये जो स्क्वायर है इसने एक दूसरे के साथ इस पीछे वाली ड्राइंग के साथ ये प्रॉपर तरीके से मर्ज हो गया है। तो अगर मैं आगे वाले स्क्वायर को हटाऊंगी तो मेरे पास ये पीछे वाली ड्राइंग कंप्लीट नहीं आएगी बल्कि वो यहाँ से ब्लैंक होगी, बिकॉज ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मर्ज हो चुके थे और मैंने इस ऑब्जेक्ट को इससे अलग कर दिया है। जबकि ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग ही रहेंगे। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा भी दूँ तो भी हमारा नीचे वाला ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर शेप में ही रहेगा। नेक्स्ट इज सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शन टूल हमारे पास क्या है? द सिलेक्शन एरो टूल एंड द लेसो टूल कैन बी यूज टू सिलेक्ट सिंगल और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। दो सिलेक्शन टूल हैं हमारे पास, एक है एरो टूल एंड दूसरा है हमारे पास लेसो टूल। दोनों के डिफरेंट फंक्शंस हैं लेकिन हमारे पास काम ये है कि ये हमारे पास सिंगल या मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के काम आते हैं। एरो टूल is also called the selection tool and is used to select single or multiple objects on the stage. हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी एक बॉल बनाई थी और हमने उस पूरी बॉल को सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक फिल टेक्स्ट लॉक किया। अब हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और उसमें फिर हम जाकर अपने टूल्स में से जो हमारे पास पेंट टूल थे या हमारे पास ऑटो फिल कलर टूल्स थे वहाँ से हम जाकर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे उस ऑब्जेक्ट में उस बॉल के अंदर वो चेंजेस होते जाएंगे। डबल क्लिक वन ऑफ द लाइंस। डबल क्लिक वन ऑफ द लाइंस से अगर हमने दो लाइंस ड्रॉ की हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करना है और उनमें से किसी एक लाइन पे डबल क्लिक करना है। तो क्या होगा, वो दोनों लाइंस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी। इसी तरह ये है हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेसो टूल। लेसो टूल क्या होता है? इज़ यूज टू सिलेक्ट इरेगुलर एरियाज इन अ ड्राइंग।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हमने एक बॉल बनाई थी जो कि कनेक्टेड थी, एक पूरा सर्कल बना हुआ होगा, तो हमें पता होगा कि वो एक प्रॉपर शेप में है। जबकि जो इर्रेगुलर एरियाज़ होते हैं, जैसे जो कि प्रॉपर शेप में नहीं होते, फाइन लाइंस नहीं होती हैं, गंदे मंदे से बने हुए होते हैं, वो होते हैं हमारे पास इर्रेगुलर एरियाज़, जिन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं लेसो टूल की मदद से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, अब आप लोग देख सकते हैं इसके जो साइड्स हैं वो कितनी इरेगुलर हैं। हमने इस पूरी ड्राइंग को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इसके स्ट्रेट एज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग ये करेंगे, सबसे पहले हम लेसो टूल पे क्लिक करेंगे। लेसो टूल ये है हमारे पास, यहाँ टूल्स पैनल में ये वाला टूल हमारे पास लेसो टूल होता है। इस लेसो टूल को क्लिक करने के बाद हम जाएंगे पॉलीगॉन मोड पे। पॉलीगॉन मोड ये है हमारे पास। अब हम इसे क्लिक करेंगे और स्टेज पर क्लिक करेंगे, जहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हमारी ड्राइंग शुरू हो रही है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हम चाहते हैं कि हमारी फर्स्ट लाइन जहाँ पर एंड हो, तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन एंड हो, तो हम यहाँ से यहाँ तक क्लिक करेंगे, तो ये एक प्रॉपर लाइन बन जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो वो जो इर्रेगुलर हमारे पास, जो प्रीवियस डायग्राम में हमारे पास इर्रेगुलर एरियाज थे, वो अब नेक्स्ट यहाँ पर लेसो टूल और पॉलीगॉन मोड की मदद से आप देख सकते हैं शेप चेंज हो गई है। चैप्टर यहीं तक था हमारा। इस चैप्टर में हमने सिर्फ टूल्स के बारे में पढ़ा और उन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा है। ड्राइंग मोड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट एंड ड्राइंग मोड। घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।